साथियों में कुकीरत हूँ भगत सिंह छात्र एकता मंच से। 1 जून 2025 को हरियाणा के हिसार में जाट धर्मशाला में सुबह 11 बजे से शांति वार्ता के ऊपर एक प्रोग्राम आयोजित कराया जा रहा है, जो जनमंच द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें हिमांशु कुमार और सीमा आजाद स्पीकर शामिल होंगे। ये ऐसे समय में कराया जा रहा है जब भाकपा माओवादी अपनी तरफ से यूनिलैटरल सीज़फायर का कॉल दे चुका है और जितने भी सिविल सोसाइटीज और डेमोक्रेटिक राइट्स ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए जो माहौल है वो बनाया जाए, कि सीज़फायर किया जाए, जनता पे हमला बंद किया जाए। पर वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो जनता पे हमला तेजी से बढ़ाता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में हुआ May 21 मैसेकर है, जिसमें 27 लोगों का एनकाउंटर करके उनको मारा गया है, जिसमें शामिल थे भाकपा माओवादी के जनरल सेक्रेटरी बासव राज। जिन लोगों को मारा गया है उनकी बॉडीज अभी तक उनके घर वालों तक नहीं पहुंचाए गए हैं और बासव राज के ऊपर 1 करोड़ का बाउंटी लगाकर, 1 करोड़ का इनाम लगाकर जो स्टेट का फोर्सेस है, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, वो जश्न मना रहा है उसको मारने का, उसका एनकाउंटर करने का। हम माओवाद से आइडियोलॉजिकली सहमत हो या ना हो, उस विचारधारा से चाहे हम सहमत ना भी हो, तब भी एक इस देश का इंसान होने के नाते इतना सहमति रख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को उसकी विचारधारा के लिए इस प्रकार डिह्यूमनाइज करना सही नहीं है कि जनता का नरसंहार जस्टिफाई कर दिया जाए, कि किसी को मारकर उसकी मौत का जश्न मनाना जस्टिफाई कर दिया जाए। और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ इसी लगातार सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा चलाए जा रहे हमले की वजह से माओवाद थोड़ा कुछ समय के लिए कमजोर हुआ है, वहाँ पर कैसे माइनिंग ऑपरेशन और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जनता के ऊपर जो लूट है वो और तेजी से बढ़ाई जा रही है। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल अभी गढ़चिरौली में है, जहाँ पर 250 करोड़ का माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर सहमति दी गई है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जहाँ पर अभी भी जो माओइस्ट मूवमेंट है वो अपना तेजी से पकड़ बनाए हुए है, वहां पर इतना पुराना एमओयू साइन होने के बाद भी अभी तक माइनिंग ऑपरेशन नहीं कर पाए हैं। और इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो हमला है ये सिर्फ माओइस्ट पार्टी पे या माओइस्ट मूवमेंट पे नहीं है, ये हमला है इस देश के ऊपर, इस देश की जनता के ऊपर, इस देश की इज्जत के ऊपर, यहाँ के खनिज, जल, जंगल, जमीन के ऊपर, जिस सभी को साम्राज्यवादियों को बेच दिया जा रहा है, इस देश को बेच दिया जा रहा है। और इसीलिए इस युद्ध के ऊपर विराम लगना बहुत जरूरी है। और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि इस युद्ध में लड़ने कौन जा रहा है? जो स्टेट का फोर्सेस है, जो स्टेट का आर्मी पैरामिलिट्री ज्वाइन करता है, वो कौन होता है? क्या वो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट या नेताओं का, क्या वो मोदी का, अमित शाह का, राहुल गांधी का, या फिर क्या वो चिदम्बरम का, अंबानी का, अडानी का, टाटा का इनके बच्चे होते हैं जो आर्मी में जाते हैं, जो पैरामिलिट्री में जाते हैं? नहीं, वो मजदूर किसान के हम जैसे परिवारों से आए हुए ही बच्चे होते हैं जो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, जो पैरामिलिट्री को ज्वाइन करते हैं। और वहीं इस युद्ध की जो दूसरी तरफ जो माओवादी लड़ रहे हैं, जो बाकी आदिवासी जनता लड़ रही है, वो भी हम जैसी जनता है जो अपना जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ाई कर रही है। और इसीलिए इस युद्ध के ऊपर विराम लगना बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा अपील है सभी डेमोक्रेटिकली माइंडेड लोगों से, सभी छात्रों से, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनमंच द्वारा आयोजित इस शांति वार्ता पे प्रोग्राम को अटेंड करें और शांति वार्ता का डिमांड करें। ये प्रोग्राम 1 जून को होगा हिसार के जाट धर्मशाला में सुबह 11 बजे से। इनकलाब जिंदाबाद साथियों।